नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिसोदिया के खिलाफ ईडी सख्त, कोर्ट से मांगा 10 दिन का रिमांड, सबूत होने का दावा भी किया। इधर लालू के करीबियों पर पटना से मुंबई तक छापे। देश में नए वायरस ने बढ़ाई चिंता, हरियाणा और कर्नाटक में H3N2 से 2 लोगों की मौत की पुष्टि। अब तक 90 मामले, सरकार ने राज्यों को ट्रैकिंग बढ़ाने को कहा। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद। बैंकिंग रियलिटी शेयरों में बिकवाली, निफ्टी 177 पॉइंट गिरकर 17,413 पर बंद। सेमीकंडक्टर पर भारत की बड़ी छलांग, सप्लाई चेन और इकोसिस्टम को डेवलप करने पर अमेरिका का साथ करार। पंजाब में मान सरकार ने बिजली, शिक्षा, सेहत और सुरक्षा के लिए खोला खजाना। सीएम मान बोले, आम लोगों का है बजट। चीन में और ज्यादा ताकतवर हुए शी जिनपिंग, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनकर रचा इतिहास। पीएलए के आर्मी कमांडर भी रहेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे एक नए वायरस से। देश में एक नए वायरस से दहशत अब बढ़ने लगी है। आज H3N2 वायरस से देश में 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है और ये मौतें हरियाणा और कर्नाटक में हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री मामले की निगरानी में लग गई है। अपडेट लेते हैं इस खबर पर दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं, अब इस वायरस को लेकर जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है और सरकार अलर्ट मोड में है। क्या कुछ डिटेल्स है इस पर आपके पास? देखिए, पिछले 1 से 1.5 महीने में देश में फ्लू के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। कमोबेश हर एक घर परिवार में आपको कोई ना कोई सदस्य खांसी, जुकाम या फिर बुखार से पीड़ित नजर आ ही जाएगा। लेकिन इस बीच चिंता H3N2 वायरस को लेकर जताई गई है, क्योंकि अब यह वायरस जानलेवा साबित हो रहा है। देश में 2 मरीजों की मौत H3N2 वायरस से हुई है। एक मरीज हरियाणा और एक मरीज कर्नाटक में मौजूद था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दोनों ही मरीज पहले से ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीड़ित थे। इस बीच जो स्टेटमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर H3N2 वायरस के केसेस पर नजर बनाए हुए है और राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की केसेस की जो ट्रैकिंग है उसे तेज किया जाए। ICMR की तरफ से भी H3N2 वायरस के प्रिवेंशन और प्रिकॉशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, जो कमोबेश कोविड गाइडलाइंस की तरह ही है, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य कहा गया है, खासतौर पर अगर किसी व्यक्ति को फ्लू के लक्षण हो तो। और साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे खांसी, जुकाम या फिर बुखार हो, तो मास्क जरूर पहने, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। एक आंकलन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मार्च के आखिर तक H3N2 वायरस के जो केसेस हैं इसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की, जिसके केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की 10 दिन का रिमांड मांगा। इसके लिए अलावा ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ सबूत होने का दावा भी किया। अपडेट के लिए बात करते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं आज की कार्रवाई के बारे में, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, कल देर शाम को ईडी ने तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी हुई। यहाँ पर ईडी ने कोर्ट से 10 दिन का रिमांड देने की मांग की। ईडी ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। जो ये पूरा मामला है वो 292 करोड़ रुपए का है। इसमें 292 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। इसके साथ साथ जो सबूत मिटाने के लिए भी काफी मोबाइल बदले गए या मोबाइल तोड़े गए। तो ऐसे में ईडी ने ये भी कहा कि अभी 7 लोगों को नोटिस गया हुआ है, जिनके साथ बिठा करके बुला करके इनके पूछताछ करनी है। तो ऐसे में 10 दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए। जबकि जो मनीष सिसोदिया के वकील है, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इनके पास से कोई पैसा नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल ईडी को नहीं मिला है और ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये कहना गलत है। और ईडी को ऐसे में कोर्ट को रिमांड नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी देर के अंदर फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा, तब देखना होगा उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या ईडी को रिमांड मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका।
तो ये तो रही मनीष सिसोदिया की बात, और अब बात लालू यादव की भी करेंगे, क्योंकि उनके परिवार और करीबी लोगों के आज ईडी के छापे वहां भी पड़े। बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई में कुल 15 ऐसे ठिकाने थे जहां पर ईडी ने दबिश दी। इसमें लालू की 3 बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव के अलावा लालू के करीबी आरजेडी नेता अबू दोजाना का घर भी इसमें शामिल है, जहां पर ईडी की छापेमारी हुई। 2018 में पटना में अबू दोजाना के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को ईडी ने सीज किया था। आरोप यह है कि मॉल असल में लालू यादव और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति है। ये छापे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में डाले गए। इससे पहले ईडी राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है और लालू यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेजा है। और अब बात करेंगे बाजार की। अमेरिका में बैंकों के डिफॉल्ट की आशंका से आज भारतीय बाजार के सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट यहां देखी गई। सेंसेक्स 671, निफ्टी 177 अंक गिरा। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, रियलिटी शेयरों में रही। कंज्यूमर गुड्स, आईटी शेयरों पर आज दबाव देखा गया। तो वहीं दुनिया के मुकाबले भारत की ग्रोथ फिर भी अच्छी है, ऐसा कहना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा का। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ चीन से बेहतर रहेगी। तो वहीं इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस थीम में भी निवेश अच्छा रहेगा। इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया इज द ओनली बिग मार्केट जहां पे इतना ग्रोथ है और इतनी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो वो तो इश्यू नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 2 साल के लिए वो एक्चुअली चाइना से हायर रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, हमने देखा है चाइना में इतने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो हमने इश्यूज देखे हैं पिछले 2 साल में। तो एक शक होने लगा है कि भाई चाइना में लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा कि नहीं। तो वो इश्यू नहीं है। अगर ओवरऑल ही पैसा कम हो रहा है दुनिया में फ्लोज पे, तो इंडिया में ऑफ कोर्स रिडेम्पशन आएगी, सेलिंग आती रहेगी। बट इंडिया से निकल के चाइना में जाए स्ट्रक्चरली, वो मुझे नहीं लग रहा। जैसे हमने डिस्कस किया, अभी भी व्यू यही है कि जो डोमेस्टिक थीम है वो ज्यादा स्ट्रांग है, ग्लोबल थीम्स है वो वीकर है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ब्रेक लगानी है वो ज्यादा शार्पली लगनी है। तो डोमेस्टिक थीम में बेसिकली जो कंजम्पशन लिंक थीम्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो थीम है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस वाली थीम है, एंड प्लस सम ऑफ द आउटसोर्सिंग, जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग वाली बात हो रही है केमिकल स्टॉक्स वगैरह में, वो थीम्स हम लोग प्ले कर रहे हैं। और बाजार में क्यों आ रही है गिरावट और आगे के लिए कैसे मिल रहे हैं संकेत, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे भारत और अमेरिका की, जिसके बीच आज एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने करार किया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। और डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, ये जो यात्रा हुई इसमें सबसे खास बात क्या कुछ रही? इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि 3 साल बाद यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग की शुरुआत हुई, और इसका जो आउटकम निकला एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था सेमीकंडक्टर को लेकर। जी हाँ, वही सेमीकंडक्टर जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंपोर्ट निर्भरता कम करने के लिए भारत ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, अब उसमें यूएस भी साझेदार होगा। इसके लिए एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के जरिए भारत और अमेरिका दोनों अपने यहाँ जो सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देंगे। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप किया जाएगा, और किस तरीके से सेमीकंडक्टर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसका सप्लाई चेन कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट निर्भरता सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यूएस की भी समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारत और यूएस ने हाथ मिला लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही वो रही टैलेंट को लेकर के। एक टैलेंट पूल बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बना है। इस वर्किंग ग्रुप की खास बात यह हो कि टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए स्टार्टअप, एमएसएमई क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। एक और चीज़ रही, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए जो वर्किंग ग्रुप पहले बना हुआ था, उसको फिर से बनाने का फैसला किया गया है, रीलॉन्च किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और इन दौरे की एक और खास बात ये रही कि जो यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी, उनके साथ 10 दिग्गज कंपनियों को सीईओ भारत आए हैं, और उन लोगों ने भारत में निवेश करने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है अलग अलग सेक्टर में। तो आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश भी आप बढ़ चढ़कर होता हुआ देख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इस दौरान अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो ने भारत को अमेरिका का सबसे विश्वसनीय पार्टनर भी बताया।
An opportunity for us to expand our economic relationship, reaffirm our role as trusted partners, creating jobs in both of our countries, and establishing more resilient and secure supply chains. India's desire to expand manufacturing, advanced manufacturing, and its presence in the supply chain is totally aligned with the United States' desire and goal to make our supply chain more resilient. और पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्से ऐसे थे जहां पर बेमौसम बारिश हुई है। इस बारिश से खेत में जो खड़ी फसल थी उनको भारी नुकसान हुआ। गुजरात के किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। अचानक ओले के साथ गिर रही ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में तो बेमौसम बरसात ने फसलें बर्बाद कर दी। ऐसी बर्बादी कि कुछ किसान अपने खेत देखकर रो पड़े। खेतों में खड़े गेहूं, चना, आम, धनिया, जीरा, लहसुन जैसी फसलें चौपट हो चुकी हैं। यही नहीं, मार्केटिंग यार्ड में खुले में रखी गई कमोडिटी भी भीग गई है। कण टाइम बारिश थी, अब अपन को तो पता नहीं चलता को बारिश अभी हुई। तो बारिश का वो टाइम में बारिश आया तो गेहूं में, चना में बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर कोई मदद मिल जाए सरकार तरफ से तो आभार मोटा। देश के किसान पहले से ही आलू और प्याज की कीमतें गिरने से परेशान हैं। अब बेमौसम बारिश ने जले पर नमक छिड़क दिया है। गुजरात के किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसान आगेवान के हिसाब से सरकार को जो या गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से वो योजना को रूप से सभी किसान को मदद मिलनी चाहिए। ये किसान आगेवानी के हिसाब से मैं सरकार को भी अपील करता हूं कि इस बारिश में जो भी किसान को नुकसान हुआ है वो सभी को कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए और सरकार को मदद करनी चाहिए। गुजरात सरकार ने नुकसान के सर्वे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुआवजे की रकम से नष्ट हुई फसल की भरपाई मुश्किल है। देश में बिन मौसम बारिश का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को तो सावधानी रखनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ सरकार को भी नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया से जुड़ती ये खबर, जहां उनकी मुश्किलें थमती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। अब दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अपडेट के लिए इस पर बात करते हैं असीम मनचंदा से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल ईडी ने बहुत ही मजबूत दावा पेश किया था कि उसके पास सिसोदिया के खिलाफ सबूत है और इसको मानते हुए 7 दिनों की रिमांड पर फिलहाल मनीष सिसोदिया ईडी के पास। असीम बताएं, ईडी को 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है अब सिसोदिया की। देखिए, एक्साइज घोटाले के अंदर ईडी ने कल देर शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट में ईडी ने 7-10 दिन का रिमांड देने की मांग रखी थी। ईडी का कहना था कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और साथ ही उन्होंने कई लोगों को सम्मन भी भेजा है जिनके साथ उनको बिठा करके बातचीत उनको आगे बढ़ानी है। और खासतौर से कि इस पूरे मामले में 292 करोड़ रुपए का ये मामला बनता है। साथ ही साथ इस मामले में सबूत नष्ट करने की भी काफी सारी कोशिश की गई थी, जिसमें कि कई सारे मोबाइल बदले गए, मोबाइलों को नष्ट भी किया गया। तो ऐसे में उनके पास पर्याप्त सबूत है और तो ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी देने की मांग की थी, लेकिन जो कोर्ट है उसने अब 7 दिन की कस्टडी में इनको भेज दिया। 7 दिन तक ईडी इनसे लगातार पूछताछ करेगा। जितने भी लोगों को सम्मन किया उनसे सामने बिठा करके इनसे पूछताछ करेगा और 17 मार्च को इस केस की दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो अब सीबीआई के बाद ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं सिसोदिया और 7 दिनों के रिमांड में फिलहाल ईडी के पास मनीष सिसोदिया। अब बात अचानक आए हार्ट अटैक की, क्योंकि ऐसी मौत से जो घबराहट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी खबरों ने अब तक हर आदमी को डरा दिया है। क्यों होता है ऐसा और कैसे करे अपना बचाव, देखिए कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।